सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जितिया पर्व आने वाला है और जैसे कि हम सब जानते हैं जितिया पर्व मरुआ रोटी के बिना अधूरा है। तो देखते हैं मरुआ रोटी किस किस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मरुए का आटा लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम गूंद लेंगे एकदम सॉफ्ट, ताकि हमारे ये किनारे से ना टूटे। जिन लोगों से नहीं बन पाती है वो भी इसे ईजिली किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, एक साथ ही ज़्यादा पानी ना डालें और एकदम सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार कर लें, ताकि हमारी रोटी अच्छी से बने। छठ पर्व की तरह जितिया पर्व भी मनाया जाता है। छठ पर्व भी 3 दिन का होता है और जितिया भी। तो देखिए आटा एकदम सॉफ्ट गूंद करके तैयार है। पहले हम हाथ से बनाना देखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। हाथ से बनाने के लिए थोड़ा सा हमने टाइट आटा रखा है। तो इस तरह से देखिए हम आटे को ले लेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 कप में 2 रोटी बनेगी। और हाथों से घुमाते हुए छोटा सा एक पेड़ा बना करके रख लें और हथेलियों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम रोटी बनाएंगे। और साथ ही तवा आप गर्म होने के लिए रख लें। तो इस तरह से हम रोटी को घुमाते हुए हम इसकी रोटी बनाएंगे। पेड़े को घुमाते हुए इस तरह से आप रोटी बना लें दोनों हाथों से। एक साइड से पहले हमने एक हाथों से अच्छे से घुमाया, फिर दूसरे हाथों से इस तरह से। कहीं से भी लगे अगर किनारे टूट रहे हैं तो हाथों से थोड़ा थोड़ा अच्छे से किनारे को मिलाते हुए आप इसको हाथों से रोटी ठोक लें। मरुआ रोटी बहुत ही बेनिफिट होता है फ्रेंड्स खाने में, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो देखिए ये रोटी बन करके तैयार है। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे और तवा पर डालने के साथ ही ये देखिए हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर लें, ताकि चारों तरफ से हमारी रोटी एकदम इक्वल लगे। तो इस तरह से कर लें आप। और साथ ही आप एक चकले बेलने की सहायता से भी रोटी बना सकते हैं, कपड़े पे भी रख के बना सकते हैं। अलग अलग मेथडों से आप इसकी रोटी बना सकते हैं, जो भी आपको इजीली लगे आप उस तरह से इसकी रोटी बनाएं। तो देखिए एक तरफ से हो चुका है, तो इसे हम पलट लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे सेक लेंगे। ये जो वाइटिश सी जो परत है इसको हम सेक लेंगे अच्छे से, एकदम अलग सा कलर आ जाएगा। तो ये मरुआ रोटी नहाई खाए वाले दिन बनता है। मरुआ की रोटी बनती है, माश बनता है। और जो लोग माश नहीं खाते हैं वो प्याज का झक्का बना करके खाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं बताऊंगी। तो इस तरह से आप सेकते हुए एक रोटी मैंने बना करके तैयार कर ली है, इसे हम उतार लेंगे। एक क्रिस्पी सी रोटी बन के तैयार है। और दूसरा मेथड ये है फ्रेंड्स कि आप फिर से आटे को लें और थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डाल करके, बहुत ज़्यादा ना डालें, हाथों से हल्का हल्का लेते हुए एकदम इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप कर लें और इसका पेड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। और हमें एक टाइट सी पन्नी लेनी है, 2 परत वाली, या आप अलग अलग 2 पन्नी ले सकते हैं, पॉलीथीन ले लें। और इस तरह से आप चाहे तो थोड़ा सा दोनों तरफ सरसों ऑयल भी डाल के इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए बना सकते हैं, या बिना ऑयल के अगर आपसे बन जाता है तो उसके भी बना सकते हैं। तो हथेलियों से इस तरह से अंगुलियों से प्रेस करते हुए चारों तरफ से फैला लें। अगर आप मोटी रखना चाहते हैं तो मोटी भी रख सकते हैं, मैं थोड़ी सी पतली बना रही हूँ। और इसे आराम से ऊपर वाली परत को हटाते हुए रोटियों को एक हाथ पे रखते हुए हथेली पे, और नीचे वाली परत जो हमारी पॉलीथीन की उसे आराम से निकालें, एकदम सॉफ्टली हाथों से। इसे हाथ से उठाने की कोशिश ना करें, इसी तरह से निकालें। और थोड़ा सा साइड से किनारे हट गए हैं तो उससे हम अच्छे से प्रेस करते हुए मिला लेंगे। देखिए ये रोटी कितनी अच्छी से बनी है। तो इसे भी हम तवे पर रख करके उलटते पुलटते हुए बना लेंगे। फ्रेंड्स ये तो नहाई खाए वाले दिन बनती है, और अगले दिन पारण होता है। तो मैंने पारण की थाली भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। तो आप चाहे तो पारण की थाली भी देख सकते हैं।
और आप अपनी मनपसंद रेसिपीज़ बना करके पारन वाले दिन खाएं, जिन्हें जो पसंद हो। तो इस रोटी को भी इस तरह से उलटते पुलटते हुए एकदम करारा सा बना लेंगे। जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वो मछली के साथ खाएं, और जो वेज खाना पसंद करते हैं वो प्याज के झक्के के साथ खाएं। तो साथ ही हम प्याज का झक्का बना लेंगे। तो यहाँ पर एकदम बारीक कट करके प्याज लें, आप जितना बारीक कट कर सकते हैं, और एक हरी मिर्ची ले लें, और एक छोटा सा टुकड़ा मूली का लिया है। साथ ही मैंने नींबू लिया है और आधा टमाटर लिया है कट करके। धनिया पत्ता ले लें थोड़ा सा, नमक, और आम के अचार का राई ले लें। आप बिना राई का सिर्फ नींबू डाल करके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। प्याज को डाल लें, फिर हरी मिर्ची डाल लें, और अचार का राई डाल लें। राई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नमक डाल लें इसके साथ ही, ध्यान रहे कि राई में भी नमक है, उसी के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही धनिया पत्ता डाल लेंगे, और इसमें नींबू डाल लेंगे 3-4 ड्रॉप। अचार का राई खट्टा होता है तो नींबू थोड़ा कम डालें। अगर बिना अचार के राई के बना रहे तो थोड़ा सा नींबू की मात्रा ज़्यादा रखें, और इस तरह से सभी को मिला लें। ट्रेडिशनली सिर्फ इसी तरह से झक्का बनता है प्याज का। आप चाहें तो इसमें मूली, टमाटर और खीरा ये सभी डाल करके भी बना सकते हैं। उन सब से टेस्ट और बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने कभी सब्जी ना बनाई हो तो दाल के साथ रोटी ले ले, और ये झक्का प्याज का तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम चटपटा लगता है। तो देखिए हमारे प्याज का झक्का बन करके तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और इसी तरह से मेरे चैनल्स को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मरवा रोटी, माछ और प्याज के झक्के का आनंद लीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।